प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और डेरिवेट लिपिड सबके बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट ना रहे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो लिपिड होती है इसकी डिफिनेशन क्या होती है और ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो लिपिड होता है इसकी डिफिनेशन होती है, लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर insoluble in water but soluble in organic solvent। जो लिपिड होता है ये कार्बनिक यौगिकों का एक डाइवर्स ग्रुप होता है जो जल में घुलनशील होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में जो जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील। यानी कि जो लिपिड होता है ये कार्बनिक यौगिकों का एक डाइवर्स ग्रुप होता है जो जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। यानी कि जो लिपिड होता है यह जल में अघुलनशील होते हैं, ये जल में घुलती नहीं हैं, सोल्यूबल नहीं होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। लेकिन जो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें यह सोल्यूबल होते हैं, उनमें ये घुल जाते हैं। They include fat, oils, waxes and steroids. Lipids play crucial role in storing energy. Lipids are organic compounds made up of long chain of hydrocarbons. लिपिड कार्बनिक यौगिक हैं जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। यानी कि जो लिपिड होता है यह कार्बनिक यौगिक होते हैं, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखलाओं के बने होते हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड्स, यानी कि जो लिपिड्स होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डेरिवेटिव लिपिड्स। 3 लिपिड्स के जो लिपिड होता है यह हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं, यानी कि लॉन्ग चेन से मिलकर बने हुए होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। अब हम बात करेंगे फैटी एसिड्स के बारे में कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन डेयरी फैट्स एंड ऑयल्स। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स। जो फैटी एसिड्स होते हैं यह एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो फैट्स और ऑयल से मिलते हैं और ये लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं यह लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं और जो फैटी एसिड्स होते हैं यह एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो फैट्स और ऑयल से मिलते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो फैटी एसिड होते हैं यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और फैट और ऑयल्स में मिलते हैं। यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ये फैट्स और ऑयल्स में मिलते हैं। ये लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। Fatty acids are also called acyl groups when they are attached to esters। यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ये एसाइल ग्रुप भी कहा जाता है जब ये एस्टर के साथ जुड़ जाते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं जब एस्टर के साथ जुड़ते हैं तो इसे एसाइल ग्रुप बोला जाता है। ये अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है कि एस्टर फैटी एसिड को एसाइल ग्रुप कब कहा जाता है, क्यों बोला जाता है। तो फैटी एसिड को एसाइल ग्रुप तब बोला जाता है जब ये एस्टर के साथ जुड़ जाते हैं, तब फैटी एसिड को एसाइल ग्रुप भी बोला जाता है। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, अब देखेंगे फैटी एसिड्स के टाइप्स कितने होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम बात करेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फैटी एसिड्स इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड्स एंड दे आर फुल्ली सैचुरेटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं
जिनके कार्बन एटम्स सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड वे फैटी एसिड्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन एटम से फुल्ली सैचुरेटेड होते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो सैचुरेटेड एसिड्स होते हैं यह कार्बन एटम से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन एटम से सिर्फ पूरी रूप से सैचुरेटेड होते हैं। दिस मेल्टिंग पॉइंट इज हाइएस्ट एंड एट द रूम टेम्परेचर देन सॉलिड। यह जो होता है गलनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये कमरे के तापमान पर ठोस हो जाते हैं। यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है इसमें ठोस हो जाते हैं जब इसको गर्म किया जाता है, जैसे तेल, घी, जैसे कि बटर और घी, इनको जब गर्म किया जाता है, इनको अधिक टेम्परेचर दिया जाता है तो पिघल जाते हैं। यानी कि जब ये रूम टेम्परेचर पर होते हैं तब तक ये ठोस होते हैं, सॉलिड रूप में होते हैं। जैसे इनकी हीट दिया जाता है तो ये पिघल जाते हैं, यानी कि मेल्टिंग हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फैटी एसिड दैट हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स इन देयर कार्बन चेन्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनके कार्बन चेन्स में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। यानी कि जैसे हम अभी पीछे पढ़े थे कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड था उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता था, उसमें सिंगल बॉन्ड था, और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें डबल बॉन्ड होता है। वेजिटेबल्स, ऑयल, नट एंड फिश कंटेन दैट फैट्स विच आर कंसिडर्ड एंड हेल्थफुल फैट्स। यानी कि इन्हें हेल्थफुल वसा माना जाता है और ये वनस्पति तेलों, मेवों और मछलियों में पाए जाते हैं। जो वेजिटेबल्स, ऑयल्स, नट्स एंड फिश में पाए जाते हैं इन्हें हेल्थफुल फैट्स माना जाता है। यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इन्हें हेल्थफुल वसा माना जाता है, यानी कि हेल्थफुल फैट्स माना जाता है जो शरीर के लिए सही हैं, ऐसा माना जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। और ये पाए जाते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड फिश में ये पाए जाते हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल लिपिड्स के बारे में कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स दैट आर कंपोज्ड ओनली ऑफ अल्कोहल ग्रुप एंड फैटी एसिड्स आर रिफर्ड टू अस सिंपल लिपिड्स। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स होते हैं जो सिर्फ फैटी एसिड्स और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ये सिर्फ फैटी एसिड्स और अल्कोहल ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। जो सरल लिपिड होते हैं यानी कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं इनका उदाहरण होता है ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है जो सरल लिपिड्स होते हैं इनका एग्जाम्पल होता है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक। और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। इनका जो फार्मूला होता है वो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बने होते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर बना होता है वो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो यानी कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं अगर हम उनको सिंपल भाषा में समझें तो जो सिंपल लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स और अल्कोहल ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो इनका एग्जाम्पल होता है ट्राइग्लिसराइड, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर लिपिड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। Fatty acids, complex lipids are lipids that are composed of other molecules, fatty acids and alcohols such as phosphates, sugars और proteins। जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स होते हैं जो फैटी एसिड्स और अल्कोहल के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल जैसे फॉस्फेट, शुगर्स या प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं यह फैटी एसिड्स, अल्कोहल के अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फॉस्फेट्स, शुगर्स या प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। यानी कि इसका जो उदाहरण है फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं इसका एग्जाम्पल होता है